तो इसलिए मतलब जो दिक्कतें होती हैं, जो आपको स्टोरी आइडिया खोजने से लेके पिच करने से लेके स्टोरी तक जाने आने में जो भी दिक्कतें होती हैं, वो मैं खुद ही उसको झेलता हूँ। तो मनदीप भैया पे जो बीत रही हो कि हम खुद उसको समझ सकते हैं। सवाल ये है साथियों कि इस सरकार में, ये सरकार 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से लगातार प्रेस पे, पत्रकारों पे हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आप चाहे प्रशांत कनौजिया का मामला उठा लीजिए, मनदीप पुनिया का मामला उठा लीजिए, और चाहे हाथरस कांड के दौरान जो जितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया उसका मामला लीजिए। जिस तरीके से भाजपा की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, वहाँ जिस तरीके से पत्रकारों का दमन हो रहा है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये सरकार लोकतंत्र के चौथे खम्भे पर विश्वास नहीं करती है, यानी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। इनका डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है। ये सारे फैसले मनमानी के तौर पर लेते हैं। आप इस किसान बिल को समझिए, जिस किसान बिल के लिए मनदीप भैया लगातार पिछले 2 महीने से किसानों के साथ रहते हुए, मनदीप भैया उन्हीं के साथ रहते थे, खाते थे। और कल जो घटना हुई वो क्यों हुई? क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पे भाजपा ने अपने गुंडों को भेजना शुरू किया था, और चूंकि मनदीप भैया हरियाणा के रहने वाले हैं, तो उन गुंडों को जानते थे, भाजपा के विधायकों को, उनके गुंडों को वो जानते थे। और जब उन्होंने उन गुंडों को एक्सपोज करना शुरू किया, तब उनको लगा कि नहीं, अब ये हमारे लिए खतरा है। तो उनको 10 पुलिस वालों ने उठा लिया। जिस तरीके से घेर के पुलिस वालों ने उठाया, आज ये पुलिस कह रही है कि कोरोना है, 144 लगा हुआ है। अरे जब उनको उठाया गया तो जितनी भीड़ पुलिस की थी, वो वहाँ कोरोना नहीं था क्या? वहाँ कोरोना नहीं था। जब अमित शाह बंगाल में रैली करने जाते हैं, पंचायत चुनाव में रैली करने जाते हैं, तमाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री सब पहुँचते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? सवाल ये है कि आप पत्रकार जो जनता को बताते हैं कि नहीं ये हो रहा है, देश समाज में ये हो रहा है, आप उन्हीं की आवाज़ को दबा दो ताकि जनता तक बात ना पहुँचे। सरकार इंटरनेट जिस तरीके से 15 जिलों में, हरियाणा में 15 जिलों में 30 जनवरी तक इंटरनेट बंद गए, सारे बॉर्डरों पे आज तक 31 तारीख तक इंटरनेट बंद करने की घोषणा की गई है। ये क्या है? क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या ये वॉर जोन नहीं बना दिया गया है जहाँ पे किसान सरकार से लड़ रहा है? वॉर जोन क्यों बना रहे हो? ये सवाल ये है कि जो मसला जो किसान कह रहे हैं हमें हित नहीं चाहिए, आप उनका ज़बरदस्ती भला करने पर तुले हो। आज जो डेमोक्रेसी पे लगातार हमले, चाहे छात्रों की बात कर लें, पत्रकारों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, आदिवासियों की बात कर लें, अल्पसंख्यकों की बात कर लें, चाहे वो हाथरस में साथी हो, चाहे हमारे साथी मनदीप पुनिया हो, उनको गिरफ्तार किया है, उनको जल्द से जल्द रिहा करे और उनके खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे जिन भी धाराओं में दर्ज किए गए सब वापस ले। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप किसी को भी उठाकर जेल में डाल दोगे और नहीं उसकी सुनवाई चलती रहेगी। ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और आपको यहाँ हर गलत का जवाब देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मनदीप मेरा क्लासमेट रहा है, तो मैंने उसको काफ़ी करीब से देखा है, कॉलेज में भी जो IMC के दिनों में थे। जिस तरह से आरोप मनदीप के ऊपर लगाए गए हैं, यहाँ पे जितने भी पत्रकार साथी आए हुए हैं, उनके ऊपर भी चलते हुए भी उनके ऊपर कोई पुलिस लगा सकती है कि आपने मुझे धक्का दिया। ऐसे आरोप जो है कि आप जाके देखें, सिंगू बॉर्डर जो सभी जा रहे हैं, वहाँ देखिए कितनी बैरिकेडिंग है। तो आप उसको पार कर रहे हैं, हो सकता है कल किसी और को भी पकड़ लिया जाए कि वो जो पार करते हुए उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस आ जाएगी, उससे बहस, तो पुलिस मना करते हैं तो उनसे बहस हो ही जाती है। अमूमन जनरल है कि वहाँ पे बातचीत उनसे हो जाती है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं जा रहा हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। तो एक गलत उसके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि उसने जो वहाँ पे किसानों और जो स्थानीय लोग, तथाकथित स्थानीय लोग का बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसका पर्दाफाश किया था, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस के नज़र में आ गया हो। उसके बाद उसको पकड़ा गया है। और रही बात उसकी जो व्यक्तित्व जो रहा है, वो हमेशा से संघर्ष करने वाला रहा है। पास आउट होने के बाद भी उसने कभी चाह नहीं रखी कि बड़े मीडिया हाउस में जाकर काम करे। वो शुरू से ही ज़मीन के पे जाके और रिपोर्ट वहाँ से लाता रहा है और वैसे रिपोर्टिंग किया है, वो रिपोर्टिंग करता रहा है। अभी भी जो किसान आंदोलन में आप जाके देखें तो 2 महीना दिन रह कर रिपोर्टिंग लगातार करना
बहुत आसान चीज़ नहीं होता है। एक दिन आप जाके देखो कितनी परेशानी होती है। वो लगातार 2 महीनों से वो रिपोर्टिंग कर रहा था। तो हो सकता है कि इस समय जो बड़े मीडिया हाउस हैं, जिस तरह से उन्होंने एक अलग तरीके का जो रोल अपना बना रखा है किसान आंदोलन या किसी भी तरह की सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके ऊपर, तो जो मोबाइल जर्नलिज्म जो कर रहे हैं, जो फ्रीलांस कर रहे हैं, उनके द्वारा सच्चाई बाहर आ रही है। तो मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी को हम पहला कदम देख रहे हैं, जो मोबाइल जर्नलिज्म या फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको डराने धमकाने की। लेकिन जो मनदीप में जो हिम्मत है और जो उसके साथी जो भी हैं वो कभी डरने वाले नहीं है। जब तक उसकी रिहाई नहीं होगी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम दिल्ली पुलिस से कहना चाहते हैं कि बिना शर्त उसकी रिहाई करें। साथियों, मैं आपको 26 तारीख के इंसिडेंट बताना चाह रहा हूं, जिसमें पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी रह गई थी और कुछ उपद्रवी जो 26 तारीख के किसान मार्च में उपद्रव कर रहे थे, अपना मुंह ढक के उन्होंने मेरा मोबाइल छीना और मुझसे मारपीट की और पुलिस सामने खड़ी मूक दर्शक बने देखती रह गई। वहाँ दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चली। 26 तारीख को जब हम नजफगढ़ से नांगलोई मार्ग की तरफ बढ़ रहे थे, नांगलोई चौक पे जब पुलिस एक लगातार आंसू गैस के गोले मार रहे थे और किसान पीछे अपना खड़े थे, तभी अचानक से कुछ उपद्रवी जो मुंह ढके हुए थे उन्होंने हमला शुरू किया। और जब मैं कोने से तोड़फोड़ चोरी करी और जब मैं कोने से खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरे अपने वीडियो, तो अचानक से 15-20 लोग उपद्रवी जो थे वो आए, मुझे घेरा, मुझसे मारपीट की, मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे पैसे गिर गए कपड़े वपड़े फाड़ने की वजह से। तो उस वक्त पुलिस कुछ नहीं की। और जब कोई पत्रकार अपना काम शालीनता से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा है तो उसको उठा ले जाते हैं कि ये हमको धक्का दिए। अरे तुम क्या कर रहे थे? निकम्मों की तरह खड़े होकर लोग चोरी कर ले रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखिए, ये पहला कोई मामला नहीं है मेरे ऊपर। इससे पहले जो है नोटिस करके दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुझे बुलाया था। 7 अलग अलग धाराओं में जो है मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया था और मेरा ही अलग नहीं, अलग अलग चैनल को अलग अलग दिन में बुलाया गया था। तो आप देखिए कि आज मेरा नंबर है, इनका नंबर है, कल किसी और का भी नंबर हो सकता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमा किया गया। कई और मेरे साथी पत्रकार थे, सबको अलग अलग बुलाया गया ताकि एक दूसरे की आवाज़ ना उठा सके। तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कम से कम ये बात रखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में जो है यहाँ पत्रकार पहुँचे और सबकी आवाज़ उठाई जाए। ये देखिए कॉपी है जो 7-8 मुकदमे मेरे ऊपर 7-8 अलग अलग धाराओं में जो है मेरे को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बुलाए थे। चलिए मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं आपको। धारे कौन कौन से? 124 ए, 153 ए, 465, 499, 500, 505, इतने सारे जो है धारे लगाए गए थे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है? शाह जी हमारे क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। आज एक पत्रकार आप लोगों को क्रोनोलॉजी समझाएगा। कोई भी आंदोलन, कोई भी मसला, कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ, सरकार को लेकर क्या, ठीक है, सरकार को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो पहले सरकार उसके खिलाफ अपने मीडिया हाउसेज से, मेरी बातों को गौर करें, अपने मीडिया हाउसेज से खबर चलाती है और पब्लिक के मंच में एक नैरेटिव सेट करती है कि ये गुंडे हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, तमाम चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद सरकार अपने गुंडे भेजती है, लोगों पर हमला कराती है। सरकार अपने गुंडे भेजती है, लोगों पर हमला कराती है। उसके बाद पुलिस वालों से लाठीचार्ज कराती है ताकि लोग जो बैठे हैं घर में, अपने डाइनिंग हॉल में चादर तान के बैठे हैं, वो ताली बजा सके और कह सके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार हर मुद्दे पे यही काम करती है। आप यह बात समझ जाइए कि आज देश में पत्रकारों के 2 फांक बढ़ चुके हैं और ये पहला फांक जो फर्जी राष्ट्रवादियों का है, वो तमाम हमले कर रहा है हमें गिराने के लिए, हमें हिलाने के लिए। पर उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि वाकई में जो लोकतंत्र के रक्षक हैं वो यहाँ बैठे हैं, वो आपके समक्ष खड़े हैं और हम आज इकट्ठा हुए हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और केवल मनदीप पुनिया के लिए ही नहीं, मनदीप पुनिया केवल एक शख्स हैं, उनके पीछे हजार तादाद है पत्रकारों की जो आज आवाज़ बुलंद कर रही है, निष्पक्ष रहना चाहती है। स्वतंत्र पत्रकारिता पे एक वाक्य बोलूँगा, उसके बाद मैं बात खत्म करूँगा कि आज पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार बनने पर मजबूर हैं। आप समझिए कि मीडिया हाउसेज ने अपने आप को ऐसे तमाम पार्टियों के बैनर तले खड़ा कर लिया है कि हम पत्रकार मजबूर हो गए हैं। हम पत्रकार मजबूर हो गए हैं कि माइक लेके सड़क पर जाएं, जनता की बात कहें। हमारे पास पैसे नहीं होते हैं,
हमें लोगों से क्राउड फंडिंग करानी होती है, जिसके लिए मीम बनता है कि अरे क्राउड फंडिंग को तो भीख कहते हैं। तो ठीक है, अगर इस लोकतंत्र में हमें भीख मांगकर अपनी पत्रकारिता बचानी है तो हाँ, हम बचाएंगे। देखिए साथियों, जो मनदीप के साथ हो रहा है, वही जो लड़ाई जो थी, वो 80 दिनों की जो लड़ाई जो मैंने लड़ी प्रशांत कनौजिया के लिए, वो भी एक फ्रीलांस पत्रकार है और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। तो आज हम सब मनदीप पुनिया के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ प्रेस को नहीं बचाना है, प्रेस की फ्रीडम को नहीं बचाना है, लोकतंत्र को भी बचाना है। लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि प्रेस की फ्रीडम रहे, कि कोई भी पत्रकार जो फ्रीलांस पत्रकार है, ख़ास तौर पे जो अपना पैसा खर्चता है अपनी जेब से पैसा खर्चता है, पेट्रोल का चाहे पैसा हो चाहे जो भी पैसा हो। मनदीप पुनिया पिछले 2 महीने से वहाँ पे थे और वहाँ पे साथ में पत्रकारिता कर रहे थे, अपना सच दिखा रहे थे। उनको सच दिखाने के लिए उन्हें जेल में डाला गया है। तो आज हम सब उनके लिए आवाज़ उठाए, उनका साथ दें, क्योंकि अगली बारी किसकी हो सकती है ये हमें पता नहीं है। क्योंकि 2014 से जब से भाजपा सरकार आई है, पत्रकारों को जिस तरीके से जेल में डाला गया है, अभी हाथरस के दौरान ही एक पत्रकार को जेल में डाला गया था। वो क्या कर रहा था? सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो हम सबको मनदीप के लिए और भी जितने भी पत्रकार जो भी जेल में हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते रहना है।